श्री कृष्ण की वाणी, जीवन परिचय याद करने का उपाय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे वत्स, तू घबराता क्यों है? जीवन परिचय कोई बोझ नहीं, वो तो एक कहानी है, और कहानी मन से याद की जाती है, डर से नहीं। सबसे पहले लेखक को एक मनुष्य की तरह देख। सोच, वो कब पैदा हुआ, कहाँ से चला, किन कठिनाइयों से गुजरा, और साहित्य को क्या दे गया। हे मित्र, नाम, जन्म, रचना, भाषा, इन्हें रटने की वस्तु मत बना, इन्हें क्रम की माला बना। जैसे माला में पहले जन्म, फिर शिक्षा, फिर रचनाएं और अंत में योगदान होता है। वत्स, जब तू आंख बंद कर लेखक की पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह देखेगा, तो तुझे याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं स्मृति में बैठ जाएगा। याद रख, थोड़ा पढ़, समझ कर पढ़, और अंत में मुझे याद कर। मैं तेरी बुद्धि में शांति भर दूंगा और तेरे शब्दों में सही उत्तर। जो मन से पढ़ता है वो कभी खाली नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं देख रहा हूँ तेरे मन में डर है, तेरी आंखों में थकान है और तेरे हाथों में किताब है। तू सोचता है इतना जीवन परिचय कैसे याद होगा, पर सुन, जीवन परिचय याद नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है। वत्स, हर लेखक, हर कवि तेरी ही तरह एक मनुष्य था। उसने भी जन्म लिया, संघर्ष देखा, गलतियां की और फिर अपने शब्दों से दुनिया को कुछ दे गया। जब तू ये समझ लेता है तो जीवन परिचय तथ्यों की सूची नहीं रहता, वो एक कथा बन जाता है। नाम और जन्म। हे मित्र, जब तू लेखक का नाम पढ़े तो उसे केवल शब्द मत समझ, नाम को चेहरे से जोड़। सोच, ये व्यक्ति किस काल में पैदा हुआ होगा, उस समय देश की क्या स्थिति थी, अंग्रेजी शासन था या स्वतंत्रता, सुख था या संघर्ष। याद रख, जन्म बराबर समय प्लस स्थान, बस यही दो बात मन में बिठा ले। शिक्षा और जीवन संघर्ष। वत्स, शिक्षा केवल डिग्री नहीं होती, वो जीवन को देखने की दृष्टि होती है। जब तू पढ़े कि लेखक ने कहाँ पढ़ाई की, किस विषय में रुचि थी, तो सोच, यही बातें बाद में उसकी रचनाओं में झलकती हैं। संघर्ष को कभी मत भूलना। गरीबी, नौकरी, जेल, आंदोलन, यही लेखक को महान बनाते हैं। जो संघर्ष याद रहता है वो जीवन परिचय को हमेशा के लिए बांध देता है। रचनाएं। हे अर्जुन, यहाँ सबसे बड़ी भूल मत करना। सारी रचनाएं एक साथ याद करने की कोशिश मत कर। रचनाओं को भाव के अनुसार बांट। कविता, भावनाएं, कहानी, समाज, उपन्यास, जीवन, निबंध, विचार, बस दो रचनाएं पकड़ ले, बाकी अपने आप जुड़ जाएंगी। याद रख, परीक्षा में गिनती नहीं, पहचान पूछी जाती है। भाषा, शैली और योगदान। वत्स, भाषा को ऐसे समझ जैसे किसी की आवाज। किसी की भाषा सरल होती है, किसी की गंभीर, किसी की शैली सीधे दिल में उतर जाती है। जब तू ये जान लेता है तो लेखक तेरे लिए जीवित हो जाता है। योगदान को ऐसे याद रख कि इस व्यक्ति ने साहित्य को क्या नया दिया। बस यही एक प्रश्न पूरा जीवन परिचय याद करा देता है। अंतिम स्मरण मंत्र। हे मित्र, जब किताब बंद कर एक बार पूरा जीवन अपने शब्दों में बोल दे तो समझ लेना तू तैयार है। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। परीक्षा में वही जीतता है जो शांत रहता है, और जो शांत रहता है उसकी स्मृति कभी धोखा नहीं देती। कर्म कर, पढ़ाई कर और फल मुझे सौंप दे। मैं तेरे हाथों को लिखने की शक्ति दूंगा और तेरे मन को स्मरण की शांति। अगर ऐसे ही वीडियो के हेल्प से जानने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिनका एग्जाम आने वाला है। धन्यवाद।